नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं आरबीआई के कुछ ऐसे कड़े नियम जो शायद आपकी जो सिविल स्कोर है अब ये 800 प्लस होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ में अगर आप पेमेंट भी अगर मान लो टाइम से रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए भी कुछ नियम रूल आए हैं जो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रहा था, तो यहाँ आरबीआई ने बड़े कड़े नियम ऐसे कुछ लाए हैं जिसको आपको हम बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे आज के टाइम की बात करूँ तो काफ़ी लोग अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड लोन अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो आपने 2 बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए, जैसे मान लो कोटक महिंद्रा बैंक का अप्लाई कर दिया, एचडीएफसी बैंक का अप्लाई कर दिया। अब से यहाँ पे अप्लाई तो आपने कर दिया, अप्लाई करने के बाद अब आपकी सिबिल उस टाइम अगर 750 थी तो अब आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपकी जो सिबिल है, आपका अगर लोन या क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गया तो आपका सिबिल और डाउन हो गया। और यहाँ पे कुछ और एनबीएफसी कंपनी बैंक के आपका जो डेटा है वो निकाल ली, समझे ना। अब यहाँ पे आरबीआई की जो कड़ी नियम ये लागू हो चुकी है कि मान लो आपने किसी कंपनी का लोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया, अगर आपका डिक्लाइन हो गया तो आपका सिबिल जो मान लो 750 था या 700 था तो दोस्तों वो डिक्रीज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा भले से आपका डिक्लाइन हो जाए। अब से यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी का आप लोन प्रोसेस करते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करते हैं, तो वो कंपनी आपको नोटिफिकेशन मैसेज जरूर करेगी। विदाउट आपके परमिशन के कोई भी कंपनी आपके सिविल में एंट्री नहीं कर पाएगी। ये नियम इतना बढ़िया है। अब यहाँ से दोस्तों आपकी कहानी चालू होती है सिविल स्कोर इंक्रीज होने का। कैसे? देखिए, अब अगर मान लो आपने 2 बैंक कार्ड अप्लाई कर दिया, आपका सिविल 750 था, अब कार्ड आपका डिक्लाइन हो गया तो सिविल आपका डिक्रीज हो गया। अब फिर से अपने सिविल को अपने लेवल तक लाने के लिए कुछ दिन आप लोन रीपेमेंट करोगे, अप्लाई नहीं करोगे तो आपका सिविल स्कोर आपके लेवल पे आएगा। फिर से आपने कोई लोन अप्लाई किया, फिर से वही हो गया। तो इस तरह से 800 प्लस आपका सिविल नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे जो 4 ब्यूरो है, ये चारों ब्यूरो को एक कड़ा नियम लागू हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग अपने पेमेंट का ड्यू, जैसे मान लो आपका ड्यू 5 तारीख का है, आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू बाकी है, आपका लोन ड्यू बाकी है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आरबीआई का अब ये नियम है कि आप कोई भी ड्यू अगर नहीं कर पाते हो तो आपके पास डीपीडी मतलब कि डेट ऑफ टाइम, आपकी कितना दिन, मतलब कि आपका 1 डे 2 डे 3 डे आपने कितना दिन लेट पेमेंट किया, तो वैसे दोस्तों आपके पास मैसेज आएगा। और ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपका सिविल पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद हो जाए। तो जो दोस्तों जितना टाइमिंग आप लेट करोगे उतने दिन का आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज आता रहेगा जिससे आप उस पेमेंट को कर पाओ। अगर आप लंबे समय तक डिफॉल्ट करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो शायद आपके सिविल में ये चीज़ें शो करवा दी जाएगी, मतलब कि आप इतने टाइम तक पेमेंट को नहीं कर पाए थे। तो ये आरबीआई की बहुत कड़ी गाइडलाइंस आ चुकी है जो कि इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। रीजन अगर फॉलो नहीं करते हैं, आपको पता है कि जो भी अगर रूल आरबीआई लाती है उसको फॉलो करना पड़ता है, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे बैंक हो, चाहे सिविल ब्यूरो हो। तो 4 ब्यूरो है, सबके लिए ये नियम लागू है। बैंक के लिए नियम लागू है, चाहे एनबीएफसी कंपनी है, सबके लिए ये नियम एकदम सीमित तरह से लागू हो चुका है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब आप लोग क्रेडिट कार्ड लोन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं और आपके पास जो भी डिटेल्स रहेगा आपके पास नोटिफिकेशन, ईमेल और मैसेज थ्रू आपको बता दिया जाएगा जिससे आपका सिविल लो ना हो। तो ये नियम काफी बढ़िया लगा क्योंकि ये चीजें आरबीआई की काफी एक बहुत कड़ी गाइडलाइंस है। अगर आरबीआई ये नियम बहुत पहले लाया होता, मुझे लगता है कि आज के टाइम में जो लोग टाइम से रीपेमेंट करके अपने सिविल को बर्बाद हुए देख रहे हैं, आज उनकी सिविल कुछ और होती। देखो, बैंक और कंपनी, देखो जिसका एक स्कोर ज्यादा रहता है, बैंक स्कोर देखता है। बैंक ये जानता है कि स्कोर तभी उसका कस्टमर का हाई होगा जब वो रीपेमेंट अच्छे से करेगा, और बैंक रीपेमेंट अच्छे रिकॉर्ड वालों को पर ज्यादा ट्रस्ट करता है। तो ये चीजें आप लोग याद रखना, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है एक नियम बना लो कि आरबीआई ने गाइडलाइंस तो ला दिया है, हम इसी तरह से लोन और क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते जाए, कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा गलती मत करना। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।